Hello everyone, my name is D. Krishnachandra Reddy, Senior Training Officer, Skill Development Institute, Bhubaneswar. This is an introductory video about Industrial Welder. ये जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में जो इंडस्ट्रियल वेल्डर का कोर्स चल रहा है उसमें क्या क्या सिखाया जाता है और कैसे प्रैक्टिकल थ्योरी कैसे उनको सिखाया जाता है उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। कोर्स का नाम है इंडस्ट्रियल वेल्डर। जॉब रोल इंडस्ट्रियल वेल्डर HSSC ऑयल एंड गैस। एक वेल्डर को क्या करना पड़ता है, क्या ट्रेनिंग लेना पड़ता है, वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग जो स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं और MMAW और SMAW भी बोलते हैं। सेमी ऑटोमेटिक जो GMAW करते हैं, जो फेरस और नॉन फेरस मेटल को जोड़ने की प्रक्रिया है। और ये काम करने के बाद एक ट्रेनिस, एक स्टूडेंट कहाँ काम कर सकता है अगर अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा ट्रेनिंग ले। वो रिफाइनरी सेक्टर, एरोस्पेस प्रिसिशन वेल्डिंग में, मैन्युफैक्चर वेल्डिंग, पाइपलाइन, ऑटोमेटिव एंड कंस्ट्रक्शन वेल्डिंग में कर सकता है। ये जो सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्रियल वेल्डिंग का, हाइड्रोकार्बन ऑयल एंड गैस है ना, और इसका QP कोड नंबर है HYC Q9101 और NSQF लेवल 4। ये लेवल 4 का कोर्स सक्सेसफुली अगर ट्रेनिस कंप्लीट करता है, एक स्टूडेंट कंप्लीट करता है तो NSQF लेवल 4 का सर्टिफिकेट उसको प्राप्त होता है। NSQF मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ्स है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एक स्टूडेंट को इसमें एडमिशन करने के लिए या ट्रेनिंग लेने के लिए, उसको 10th पास होना जरूरी है और ITI और अबव मिनिमम एज होना 18 ईयर्स होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये जो कोर्स है, ये सिलेबस है जो मैंने बताया HYC Q9101। ये QP कोड को पूरे 6 हिस्से में डिवाइड किया है और इसको पूरा 6 महीने में हम उसको स्टूडेंट को हम लोग उनको सिखाते हैं। इसमें क्या होता है ना, एक आता है वर्क इफेक्टिवली इन टीम, नंबर 2 फॉलो हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर, general workshop practice followed in the subfloor using manual metal arc welding and shielded metal arc welding, number 5 manual semi automatic MIG welding और लास्ट में आता है TIG welding। और फर्स्ट जब एक ट्रेनिस स्टूडेंट आता है काम करने के लिए और उसको इधर इंडस्ट्रियल वेल्डर, इंडस्ट्रियल बेस्ड हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं। इसका मतलब है उसको पहले सेफ्टी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वो इंडस्ट्री में जाएंगे वो लोग, तो पहले सेफ्टी को मतलब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इस सेफ्टी में हम लोग उसको सेफ्टी क्या है, एक्सीडेंट क्या है और सेफ्टी होने का कारण क्या है और उसको कैसे अवॉइड करें, ये सब चीज़ें उसको सिखाया जाता है। और उसके बारे में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एक ट्रेनिस जब वर्कशॉप, जो वर्कशॉप में आता है, जो वर्कशॉप वर्क प्लेस सेफ्टी बोलते हैं, वर्कशॉप में चाहे इंडस्ट्री में काम करे, जो अपने स्वयं की सुरक्षा करने के लिए हर एक उपकरण का उसका नाम, उसका यूजेस जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग उसको सिखाते हैं वेल्डिंग सेफ्टी। वेल्डिंग के दौरान, काम के दौरान उसको सेफ्टी चाहिए। जो वेल्डिंग करते समय बहुत खतरनाक किरणों से और आग से ये सब काम करना पड़ता है, तो उसको सेफ्टी में काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ट्रेनिस प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट पहन के प्रॉपर सेफ्टी से काम करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। उसी दौरान हम लोग सिखाते हैं उसके बाद फायर सेफ्टी। आग बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आग के कैसे वो बचाव करे, उसी के ऊपर हम लोग उसको अच्छी तरह ट्रेनिंग देते हैं कि आग क्या है, आग कितने प्रकार के होते हैं और आग को कैसे बुझाया जाए और आग को कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द फायर एंड टाइप्स ऑफ फायर, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर मेथड एंड उसका ट्रिक भी हम बताते हैं।
और उसका मॉक ड्रिल भी इधर किया जाता है। उसके बाद हेल्थ एंड हाइजीन, देखो एक ट्रेनिस को अगर काम के दौरान या इंडस्ट्री के दौरान उसका तंदुरुस्त होना, दिमागी तंदुरुस्ती होना, हेल्थ तंदुरुस्ती होना बहुत ज़रूरी है। अगर तंदुरुस्त है तो वो इंडस्ट्री में काम कर पाता है और हर दिन वो इंडस्ट्री में अटेंड रहता है, रेगुलर बेसिस में ट्रेनिंग और आसानी से कर पाता है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी उनको पढ़ाया जाता है। जो वेल्डिंग का जितने सारा मशीन्स होते हैं सब इलेक्ट्रिकल बैच मशीन्स होते हैं, सब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से वो सब मशीन चलता है, तो उनको धीरे धीरे आहिस्ता हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर सिखाया जाता है। और उसके बाद आता है 5S। 5S मतलब जो 5 जापानीज वर्ड है जो सेट इन ऑर्डर, जो कैसे सॉर्ट करेंगे, कैसे सेटिंग करेंगे, कैसे क्लीनिंग करेंगे और कैसे हम लोग स्टैंडर्ड उसी वर्क प्लेस को और अपना जगह को, एरिया को कैसे साफ सुथरा करेंगे, ये सब उसमें हम लोग उसको सिखाया जाता है। उसके बाद आता है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फॉलोड इन द शॉप फ्लोर। जब न्यू ट्रेनिस आते हैं उनको क्या सिखाया जाता था, बेसिक अलजेब्रा, जो सिंपल अलजेब्रिक क्वेश्चंस, ट्रिगोनोमेट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेजरमेंट एंड यूनिट कन्वर्सन उनको सिखाया जाता है। नेक्स्ट बेसिक फिटिंग, उसके बाद आता है बेसिक फिटिंग भी उन लोग सिखाते हैं कि मेजरिंग कैसे करना पड़े, हेक्सोइंग कैसे किया जाता है और कैसे फाइलिंग किया जाता है, ड्रिलिंग एंड टेपिंग भी कैसे किया जाता है। उसके दौरान हम लोग चेकिंग, ट्राई स्क्वायर से मार्किंग सिखाया जाता है, पंचिंग, नंबर पंचिंग, लेटर पंचिंग। उसके बाद आता है काउंटर बोरिंग एंड काउंटर सिंकिंग भी उन लोगों को सीखना पड़ता है। नेक्स्ट एक वेल्डिंग सिमुलेटर। उसके बाद जब न्यू ट्रेनिस आते हैं उनको हैंड बैलेंस के लिए, प्रॉपर बैलेंस के लिए हमारे पास एक बढ़िया सा साधन है जो उसको बोलते हैं वेल्डिंग सिमुलेटर। जैसे वो वेल्डिंग सिमुलेटर उनको अच्छी तरह उनको सिखाया जाता है कि उनसे कैसे पैरामीटर सेट किया जाए, है ना, कैसे वर्क पीस को वो लोग सिलेक्शन करेंगे और वेल्डिंग प्रोसेस कैसे, क्या क्या प्रोसेस उसमें होता है, मिग, मैग, टिग, FCAWG, ये वगैरह वगैरह जो जो भी होता है उनको पूरा सिखाया जाता है उनमें। और वेल्डिंग पैटर्न क्या क्या होता है वो भी सिखाया जाता है। वेल्डिंग पोजीशन जो फ्लैट एंड डाउन एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड, ये जो पोजीशन बहुत सारा इसमें जस्ट लाइक एक वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोसेस है। जो वर्चुअल मतलब वेल्डिंग तो होता ही है लेकिन आपको दिखाई देगा वेल्डिंग, सच में वेल्डिंग नहीं होता है, जस्ट लाइक एक वीडियो गेम जैसा है। और वेल्डिंग जॉइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स है। जब ट्रेनिंग शुरू होता है तो उन लोगों को पहला कैसे सिखाया जाता है स्ट्राइकिंग आर्क एंड उसके बाद स्ट्रेट लाइन। इसी तरह थोड़े बाद आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को जॉइंट के ऊपर आना पड़ता है। ये जो वेल्डिंग सिमुलेटर के वजह से वो लोग बार बार प्रैक्टिस करके और अपने एरिया को मजबूत करते हैं और रियल फील्ड में जाते हैं। और इसमें और एक सुविधा है सिमुलेटर से। सिमुलेटर से वो लोग क्या करते हैं कि उनका जब एक जॉब वो लोग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद उनका इवैल्यूएशन सिस्टम होता है कि कितना, मैं पहली बार ट्राई किया कितना मार्क आया, दूसरी बार ट्राई किया कितना मार्क आया। ये सब इनको देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं और सीखना है। उसके बाद आता है नॉच 3, वेल्डिंग यूजिंग मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, सिल्डर मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग इंट्रोडक्शन टू MMA वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, सिल्डर मेटल आर्क वेल्डिंग, इसको थ्योरी पार्ट हम लोग उनको अच्छी तरह पढ़ाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल में उनको लेके आते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे मशीन से वो लोग क्या क्या मशीन होता है उसके बारे में उनको पैरामीटर कैसे सेटिंग किया जाता है और प्रिपरेशन ऑफ वर्क पीस कैसे, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कैसे किया जाता है, उसके बाद स्ट्राइकिंग आर्क कैसे किया जाता है, वीविंग बीड, वेल्डिंग जॉइंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट, बेसिक जॉइंट्स। उसके बाद आता है पाइप जॉइंट्स, इसके ऊपर सिखाया जाता है। हॉट स्टार्ट आर्क फोर्स क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल जैसे SS हुआ एंड स्टील मेटल के ऊपर भी हम लोग इसके ऊपर सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है मैनुअली सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक होता है हमारा, इसका भी हम लोग थ्योरी और वो अच्छी तरह उनको मतलब समझाते हैं
और कैसा मशीन का इसका वायर फीड रेट और गैस फ्लो रेट एंड प्रेशर कितना रहना है, और स्ट्राइकिंग आर्क बीड फॉर्मेशन कैसे किया जाए, और वेल्डिंग जॉइंट्स पोजीशंस, मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर, और FCAWG गैस शिल्डेड वेल्डिंग एक्सरसाइज ऑन स्टील एल्युमिनियम, ये सब उनको सिखाया जाता है। उसके बाद आता है टिग वेल्डिंग, इसको बोलते हैं GTAW বা गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ये भी सेम प्रोसेस, ये अलग प्रोसेस है जो बहुत प्रिसीशन प्रोसेस होता है। वेल्डिंग एक्सरसाइज ऑन स्टील एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग, इसका भी डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट, पल्स फंक्शन, टाइप्स ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड, AC/DC वेल्डिंग एप्लीकेशन भी इसमें सिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग सिखाते हैं ऑक्सी एसिटिलीन मैनुअल कटिंग। उसके बाद उसका ऑक्सी एसिटिलीन मैनुअल बहुत खतरनाक होता है, जो डिफरेंट कंबस्टिबल गैस एंड सपोर्टिंग गैस के माध्यम से हम लोग जो कटिंग करते हैं, और सेफ्टी उसको ध्यान देते हैं, सेटिंग अप कटिंग सिस्टम, और पूरा पूरा उनको पढ़ाया जाता है। स्ट्रेट लाइन कटिंग एंड मैनुअल कटिंग में हम प्रोफाइल कटिंग भी उन लोगों को सिखाया जाता है। उसके बाद आता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्यूल मशीन कटिंग, जो बीवेल कटिंग होता है, पक कटिंग बोलते हैं उसको, उसको भी उन लोगों को आसानी से सिखाया जाता है। उसके बाद आता है प्लाज्मा आर्क कटिंग। प्लाज्मा आर्क कटिंग वो भी हम लोग स्ट्रेट एंड बीवेल कटिंग उन लोगों को हम लोग सिखाते हैं। उसके बाद आता है कि वर्क इफेक्टिवली इन टीम। एक स्टूडेंट अगर अच्छा काम करता हो, अच्छा परफॉर्म करता हो, अगर उसके पास अगर टीम वर्क नहीं है, अच्छा कम्युनिकेशन अगर नहीं कर सकता है सीनियर के साथ, अपने फ्यूचर में जाएगा किसी कंपनी में, अगर इधर ट्रेनिंग करने के दौरान फैकल्टी के साथ अगर अच्छा डिसिप्लिन कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो उसको आगे जाके बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग उनको दिया जाता है ट्रेनिंग से पहले, जो उसमें रहता है हम लोग का कम्युनिकेशन, एटिकेट्स, डिसिप्लिन, कैसे लिसनिंग, ग्रूमिंग, सॉफ्ट स्किल, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, है ना। और उसके साथ साथ हम लोग उनको कंप्यूटर का नॉलेज भी दिया जाता है कि कैसे एक्सेल प्रेजेंट करें, कैसे पावर पॉइंट प्रेजेंट करें, कैसे पावर पॉइंट उन लोगों को पावर पॉइंट खुद बनाना है और PPT प्रेजेंट करना है क्लास में। और इक्विपमेंट, इधर क्या क्या इक्विपमेंट का फैसिलिटी है, और डिफरेंट एंड मैन्युफैक्चर का और एडवांस बेस्ड मशीन्स इधर है। जो देखे तो केम्पी का मास्टर S400 MMAW DC वेल्डिंग मशीन, बड़ी आर्क 200 एसाब एंड बड़ी आर्क 400 DC एसाब का, और ये केम्पी का हम लोगों का X3 400 मिग मैग एंड फास्ट मिग X400 मिग मैग, जो पल्स सेटिंग किया जाता है। डिफरेंट मैनी प्रोसेस इन देयर, ओके। एंड मिनार्क टिग, जो ये DC टिग होता है, और इसाब कैडी टिग, ये भी एक DC वेल्डिंग मशीन होता है जो टिग वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। उसके दौरान और भी है हमारा केम्पी एक्साइट मिग बोलते हैं, जो IoT बेस्ड होता है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद आता है मिनार्क टिग AC/DC, इसमें जो फैसिलिटी रहता है एल्युमिनियम और स्टेनलेस SS वेल्डिंग भी आसानी से कर सकते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी सेट करके। और एसएफ KDT की 3000i AC/DC। उसके बाद आता है लिंकन S350 पावर वेव, जो मल्टी प्रोसेसर मशीन सब है। इसमें हम लोग टिक कर सकता है, मिग कर सकता है, और SMAW प्रोसेस और FCAWG प्रोसेस भी आसानी से कर सकता है। और उसके बाद हमारा बहुत बढ़िया पावर मैक्स 85 प्लाज्मा कटर है, जिसमें हम जो आगे बताया था मैंने कि स्ट्रेट लाइन और बीवेल कटिंग कर सकते हैं। और फर्नेस का TPSI 400, और उसके बाद आता है लिंकन का जो C300 मशीन, और उसके बाद मैनुअल कटिंग भी इधर किया जाता है। और ये जो सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद, जो हमारा ट्रेनिंग होने के बाद असेसमेंट होता है, जो HSCC अंडर NSDC के थ्रू जो असेसमेंट होता है, ऑनलाइन थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। और उन लोगों को प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करते हैं और भायाबा भी टेस्ट उनको लिया जाता है। उसके बाद उनको ये सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है जो हमारा इधर जो अच्छे, जो सभी बच्चे के तो हम चांस देते हैं कि अच्छे कंपटीशन में वो लोग भाग लें,
तो हम लोग इधर बूट कैंप ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जो हाल ही में हम लोग बूट कैंप ट्रेनिंग दिए थे कि हरियाणा का एक बंदा जो उसका नाम था मनीष कुमार, वो इधर 21 दिन ट्रेनिंग लिया है। हाल ही में जो 2021 में जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन हुआ था वो गोल्ड मेडलियन है। और उसके बाद फर्नियस में भी हुआ था IIW का हमारा जो कंपटीशन, मिस्टर ओजू बिंधानी वो रनर अप लेके आए थे। और 2018 में भी हमारा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का जो जोनल लेवल का हुआ था जो स्किल कंपटीशन, उनमें तीनों बंदा हमारे थे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के थे। तो जो भी बंदा आता है उनको अच्छे परफॉर्म के वजह से लोग इतने मुकाम तक पहुंच सकते हैं कि आगे जाके इंडिया स्किल और वर्ल्ड स्किल तक वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा CIIW में भी हमारा एक ट्रेनिस मेडल लेके आए थे रनर अप, देवी प्रसाद बेहरा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के पहले ही हमारा प्लेसमेंट ड्राइव होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आते हैं, इधर उनका टेस्ट लिया जाता है और भाइबा और रिटन टेस्ट भी लिया जाता है। जैसे कि पिको हुआ, स्टील वन, मेधा, MRF, केम्पी, पुणे गैस, मदरसन, ITC, वेल्सपून इंजीनियरिंग, टैप इंजीनियरिंग, सिनर्जिक डाई कास्टिंग, फर्नियस एंड ओमाक्स पावर, जयश्री पावर एंड टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ऐसा वाला कंपनी में बहुत सारा हमारा अभी तक बंदा है जो पहले इधर ट्रेनिंग ले चुके हैं। वो लोग अभी तक इसी कंपनी में काम कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। हेलो दोस्त, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये नीचे दिया गया डिस्प्ले में दिखाया गया जो लिंक है उसमें सर्च करें। नहीं तो फेसबुक में आप सर्च कर सकते हो SDI स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर फेसबुक, और यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो। थैंक यू, नमस्कार।